गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है इंडिया रेडी टू स्ट्राइक, पाकिस्तान स्क्रीम्स फॉर हेल्प बाय चाणक्य डायलॉग बाय मेजर गौरव आर्य। चलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी वीडियोस को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पैलेस्टीन से कहता आ रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और यहूदी डेली आके ठोकते हैं, कोई तो बचाओ हमें, कोई तो बचाओ। मोदी जान से मार देगा इस बार। ना तुम जियोगे और ना तुम्हें इज्जत मिलेगी। कि जितने भी तुम 3-4 करोड़ हो, मार मार के सुअर की तरह तुम्हें निकाले, मुंह बंद रख रहा अपना बांग्लादेशियों। अब पाकिस्तान की आखिरी घड़ी आ चुकी है दोस्तों। तुम्हारी शक्ल अगले 3 महीने के अंदर सुअर जैसी लगेगी। आज का वीडियो सेव कर देना पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की ओर भागता है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी मंत्रियों ने कुछ डायलॉग मारे, वो डायलॉग मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अगर सिंधु नदी में पानी नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहेगा। बाबरी मस्जिद की पहली ईंट एक पाकिस्तानी फौजी लगाएगा और पहला अजान उसमें पढ़ेगा जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का सिपह सालार। हमारे पास 170 न्यूक्लियर वेपन है और 170 के 170 भारत के ऊपर हमने पॉइंट कर रखे, हम फायर करेंगे। इतने हिंदुओं को मारेंगे, इतने हिंदुओं को मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां तक नहीं मिलेंगी। और आज की तारीख में पाकिस्तान का डिप्लोमैट आसिम इफ्तिकार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के पास जाता है और उनके पैर पकड़ लेता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दोस्तों 57 मुसलमान देशों का एक ग्रुप है। उसके पास गया और सामने लेट गया। आसिम इफ्तिकार जो कि एक एम्बेसडर है, कहता है कि भाई भारत अटैक कर देगा, इंडिया विल अटैक, इंडिया इज एन इर्रेस्पॉन्सिबल पावर। भारत अटैक कर देगा तो पूरा जो खित्ता है उसमें तहस नहस हो जाएगी। हमारे दिमाग में असमंजस चल रही है कि अब क्या करें, मोदी छोड़ेगा नहीं। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आप फिक्र मत करिए, डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, डोंट वरी। यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पैलेस्टीन से कहता आ रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और यहूदी डेली आके ठोकते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वैसे ही खड़ा है पाकिस्तान के साथ जैसे वो गाजा के साथ और फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को सल्यूट करता हूं। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। अब पाकिस्तान की आखिरी घड़ी आ चुकी है दोस्तों। और जो आप सोच रहे हैं ना, मैं आपको आगे की भी खबर बताऊंगा, लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि नहीं एक मिसाइल मारी, एक बम मारा, नहीं यार, नहीं। उन्होंने आपके 27 मारे, अगर आप उनके 270 भी मार देंगे तो क्या यह परमानेंट इलाज होगा पाकिस्तान का? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान को घेर के डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली हर तरीके से पाकिस्तान को मारना है और लगातार मारते चले जाना है। और यही बात मैं मोदी जी से आज कहूंगा कि मोदी जी, इस बार पक्का इलाज करना, आप पक्का इलाज करना इनका, और इनका ऐसा इलाज करना कि इनकी पुश्तें याद रखें, इनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि हमारा इलाज हुआ था। इनका इलाज 1971 से भी ज्यादा भयंकर होना चाहिए। ये जो जिन्ना ने एक सांप का बिल पैदा करा है ना, अब इस सांप के बिल के अंदर नेवला डालने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान का एम्बेसडर, अमेरिका वाला रिजवान सईद शेख यह कहता है कि ट्रंप साहब हमारी जान बचा लो, मोदी खा जाएगा हमें। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कुछ तो आपको करना पड़ेगा सर, आपको कुछ करना पड़ेगा। यह कहता है ट्रंप से कि ट्रंप साहब हालात बड़े खौफनाक हैं, डर का माहौल है, कभी भी भारत के टैंक पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं सर, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। यही लोग कह रहे थे कि इतने हिंदू मारेंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। भारत हमसे बहुत बड़ा है साइज में, भारत पावर में हमसे बहुत बड़ा है, इंडिया इज द बिगेस्ट पावर, और ट्रंप साहब सिर्फ आप हैं जो भारत को रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता।
आप रोकिए भारत को, क्योंकि एक बार भारत की फौजें घुस गई पाकिस्तान के अंदर, नाक से लकीरें खिंचवा देंगी। यह पाकिस्तान का एम्बेसडर कह रहा है अमेरिका में जो है, वो व्हाइट हाउस के चक्कर काट रहा है, वो इंटरव्यू दे रहा है, फॉरेन मैगजीन को, न्यूज़वीक को इंटरव्यू दे रहा है, वो इस अखबार को, उस अखबार को। वो कह रहा है स्टेट डिपार्टमेंट के गलियारों में कि कोई तो बचाओ हमें, कोई तो बचाओ, मोदी जान से मार देगा इस बार, मोदी के सर पे खून सवार है। रिजवान सईद शेख यह कहता है कि हम भारत के साथ नहीं लड़ना चाहते, भारत हमसे बहुत बड़ी शक्ति है और हम इतनी बड़ी शक्ति के साथ नहीं लड़ना चाहते। लेकिन यह भी कहता है कि पाकिस्तान इज्जत से मरना पसंद करेगा, बेइज्जती के साथ जीना पसंद नहीं करेगा। तो मैं उसको यही बोलना चाहता हूं कि बेटा, ना तुम जियोगे और ना तुम्हें इज्जत मिलेगी। यह सब तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम हाफिज सईद से यह कह रहे थे कि भारत के अंदर अटैक करो। अब कहां गया वो जज्बे वाली कौम? कहां है? मैं जानना चाहता हूं वो जज्बे वाली कौम कहां है? वो कहां है कौम जिसके मंत्री रात को 2-2 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि भारत अटैक करने वाला है, आ गया मोदी, आ गया। क्या हुआ? लकड़ियां कम पड़ गई हिंदुओं के क्रियाक्रम के लिए कि वो ईंट ढूंढ रहे हो जिससे बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी? क्या हो गया? या खून नहीं मिल रहा हिंदुओं का कि सिंधु नदी सूख रही और उसमें हिंदुओं का खून बहा दें? या वो 170 न्यूक्लियर वेपन तुम्हारे गायब हो गए जो तुम भारत की छाती पर एम करके तुमने रखा हुआ? क्या हो गया तुम्हें अचानक? क्यों तुम्हारे एम्बेसडर पूरी दुनिया में जा रहे हैं, कभी चाइना का, कभी ओआईसी का, कभी अमेरिका का, कभी यूके का, सबका ये लोग सामूहिक पैर पकड़ रहे हैं, ये सबके पैर पकड़ रहे हैं, बचाओ। चाइना से कह रहे हैं बचाओ। ये पता है चाइना से क्या कह रहे हैं दोस्तों? चाइना से कह रहे हैं कि तुम्हारी तो भारत के साथ 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, 125 अरब डॉलर की तुम्हारी ट्रेड है, तुम लोग प्रेशर क्यों नहीं डालते? चाइना इनसे कहता है शट अप, चुप करो, तुमने फैलाया है रायता, तुम समेटो। इसके बीच में यह खबर आई है कि बांग्लादेश इस मामले में बिल्कुल चुप है दोस्तों। बांग्लादेश इस मामले में कुछ नहीं कह रहा। मैं बांग्लादेश के लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आप इस मामले में कुछ ना बोलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पाकिस्तान को तो जूते पड़ने, ऐसा ना हो कि आपको भी निपटा दिया जाए, क्योंकि आज से 53 साल पहले आप भी पाकिस्तान थे, है ना? तो इस वक्त बांग्लादेश कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना, चुपचाप रहना। बेटा रगड़ दिए जाओगे, फ्री में तुम पिट जाओगे, फ्री में पिट जाओगे। और इस वक्त मूड बहुत खराब है। एक जो कालापन है ना दिल में, एक जो दिल के अंदर जहर है ना, एक जुनून है, एक रेज है, ये भारत का माहौल है। अभी तो पाकिस्तानी निकाले हैं, अभी तो पाकिस्तानी निकाले हैं। ऐसा ना हो कि हमारे सारे राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज की पुलिस इकट्ठा होकर, बीएसएफ और सीआरपीएफ इकट्ठा होकर सिर्फ एक काम में लग जाए कि जितने भी तुम 3-4 करोड़ हो, मार मार के सुअर की तरह तुम्हें निकाले। मुंह बंद रखना अपना बांग्लादेशियों, क्योंकि तुम बेटा तुम बहुत बुरे नापे जाओगे अगर तुमने मुंह खोल दिया। ये जो बीच बीच में तुम्हारे लोग पहले कह रहे थे ना कि वो इस्लामिक भाईचारा है, ये भाईचारा निकल रहा था ना तुम्हारा, बेटा चारा चारा रह जाओगे। भाई का तो पता नहीं है। मूड बहुत खराब है, तुम बीच में मत आना। पाकिस्तान पिटेगा, देखो पाकिस्तान को कुत्ता बना के मारेंगे हम लोग, कुत्ता बना के। और जब कुत्ता बना देंगे उसके बाद पाकिस्तान को सुअर बना के कूटेंगे। लेकिन तुम बीच में मत आना, क्योंकि तुम्हें कुत्ता बनाना और आसान है। फ्री में कुट जाओगे अगर तुम बीच में आ गए। दोस्तों 427 अरब पाकिस्तानी रुपए यह स्टॉक मार्केट का लॉस है। और 22 अप्रैल के बाद 8000 पॉइंट पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। पाकिस्तान से लोग अपना सरमाया लेकर, अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर बाहर भाग रहे हैं। कोई दुबई भाग रहा है, कोई लंदन भाग रहा है, कह रहा है पाकिस्तान में नहीं रहना। इंडियन आर्मी आ रही है, इंडियन नेवी आ रही है, इंडियन एयरफोर्स के राफेल आसमान में गरज रहे हैं, कह रहे हैं जाओ भागो यहां से। फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर से, फ्लाइट ऑफ कैपिटल। आज की तारीख में दोस्तों वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे, जो मोटे आसामी थे पैसा लगा रहे थे, वो अपना पैसा निकाल के वापस जा रहे हैं लंदन और दुबई। और उनके सबके मन में सिर्फ एक ख्याल है कि यार कब्रिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई करता है, कोई कब्रिस्तान में पैसा लगाता है क्या? ये हाल कर दिया है। तो दोस्तों मिलिट्री मार तो पड़ेगी,
डिप्लोमेटिक मार पड़ेगी, इकोनॉमिक मार पड़ेगी, पॉलिटिकल मार पड़ेगी, और तब तक तुम्हें मारेंगे कि तुम जितने भी हो ना, जिनकी शक्ल इंसान जैसी है, तुम्हारी शक्ल अगले 3 महीने के अंदर सुअर जैसी लगेगी। आज का वीडियो सेव कर लेना पाकिस्तानियों। मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे फोन पे धमकी दे रहे हैं कि जो पाकिस्तानी तुम्हारा वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, हम तुम्हारा चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक करवा देंगे। कुत्ते की औलाद, आज करवा। सॉरी, मैं कुत्ता समाज से फिर माफी मांगता हूं। सुअर की औलाद, आज करवा, अभी करवा, तीनों चैनल ब्लॉक करवा। मैं मेडल की तरह अपनी छाती पे पहनूंगा कि मेरे तीनों चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। तुम्हारा वो हाल करेंगे, दुनिया थूकेगी नहीं तुम्हारे ऊपर। तुम देख लेना, दुनिया थूकेगी नहीं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा वो हाल करेंगे। तुम्हें बहुत खुजली हो रही है, खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी हैं, इनको बहुत खुजली है, बहुत खाज है। बेटा, इस बार ऐसा मुकम्मल इलाज होगा कि तुम लोग जाओगे, तुम्हारी पतलूनें एयरपोर्ट पे उतारी जाएंगी। तुम देख लेना, अभी तुम देख लेना, FATF का देख लेना, तुम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं क्या क्या देखना और तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये आसिम मुनीर का तख्ता पलट होगा। अभी ये सारी प्लानिंग, अभी तैयारी इसकी हो रही है। आसिम मुनीर का तख्ता जाएगा। ये भी मेरा वीडियो सेव कर लेना। मैं जो भविष्यवाणी करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, सच होती है, देर सवेर वो सच होती है। और आज मैं कहता हूं आसिम मुनीर का तख्ता जाएगा, शहबाज शरीफ की सरकार गिरेगी। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात होंगे, जहां पे एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी के गरेबान पे हाथ डाल रहा होगा। ऐसे इनकी खाने की, आटे की कतारें लंबी लंबी होंगी, प्यास से मरेंगे। देख लेना क्या क्या होने वाला है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें बताते हैं तुम्हारा नाता क्या है। भी रुक जाओ दोस्तों। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की यह खबर है कि 1000 से ज्यादा मदरसे वहां पे 10 दिन के लिए बंद कर दिए गए। और जितने भी मदरसे के स्टूडेंट हैं वो आतंकवादी हैं। एक्चुअली उनको स्टूडेंट कहना भी गलत होगा। उन लोगों को बोला है कि तुम जाओ, बंकर बनाओ, भारत आ रहा है। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जितने भी मदरसे के लोग हैं, ये सब के सब गए हैं। 1000 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिए और बोला तुम बंकर बनाओ। ये बंकर बना रहे हैं। उनको गधा भी बनाया इन लोगों ने। बोला है कि तुम गधे हो, तुम पाकिस्तानी आर्मी का एम्युनिशन उठाओगे। सब के सब वहां पे पूरी पाकिस्तानी फौज मोबिलाइज हो रही है, बॉर्डर पे आ रही है। पूरी पाकिस्तानी फौज बॉर्डर पे आ रही है दोस्तों। और ये अपना वेस्टर्न बॉर्डर खाली छोड़ रही है। बलोचिस्तान से ट्रूप्स हिलते हुए आ रहे हैं। इधर ड्यूरेंट लाइन से ट्रूप्स आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के एरिया से पाकिस्तानी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ रही है और इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ रही है। और मैं अपने BLA के भाइयों को कह रहा हूं कि इससे बेहतरीन मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। जो बलोच लिबरेशन आर्मी के मेरे भाई हैं, जो पश्तून मेरे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठोको इनको, पकड़ पकड़ के ठोको। और सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं, और आगे। ये जब तक इनको ठोकोगे नहीं, इनको पता नहीं लगेगा। वहां पे राजनाथ सिंह जी की बात होती है, पीट हेग्सेथ जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, और अमेरिका कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, डोंट वरी, डोंट वरी। सिर्फ दुनिया का एक ही चिंता का विषय है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और भारत भी न्यूक्लियर पावर है। कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। यही स्टोरी पाकिस्तानियों ने बार बार घुमाई थी कि न्यूक्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियर हो जाएगा। आज की तारीख में दुनिया पाकिस्तान की ओर थूक नहीं रही है, थूक नहीं रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है पाकिस्तान की। और बहुत इसने न्यूक्लियर गीदड़ भपकी दे दी। इनके 2 कौड़ी के पाकिस्तानी पंजाबी टीवी एंकर्स, मोटे मोटे अनफिट, वो आते हैं, वो बात करते हैं, और भाई ये न्यूक्लियर है, हमारे पास ये न्यूक्लियर है। ये फैमिली चैनल है, वरना तुम्हारे न्यूक्लियर का ना मैं बत्ती बना देता और फिर उसके बाद क्या करता तुम्हें पता है। तो ये बकवास आगे से मत करना। न्यूक्लियर न्यूक्लियर किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता बेटा। तुम्हारी तो चप्पल से पिटाई होने वाली है अभी, सब के सब। दोस्तों, आप देखना, सीपोर्ट की एक्सेस जाएगी। और अगले 15 दिन में एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, और वो काम भारत से होगा नेक्स्ट 15 डेज। आज 2 तारीख है, आप देख लो। 17 तारीख, 15 दिन खत्म होते हैं। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू देखना, आप देखना। इनको हर जगह से मार। नॉट ओनली मिलिट्री, मिलिट्री एक ऑप्शन है।
इनको हर जगह से मार, इनकी जो बची कुची कर्ज पे भीख पे पली हुई इकोनॉमी है ना, वो कोलैप्स होगी। मैं 15 दिन की बात कर रहा हूं, 15 दिन के अंदर इनके करेंसी की वैल्यू देखना ये कहां जाती है, इनके स्टॉक मार्केट की वैल्यू देखना कहां जाती है। देखना ये जितनी भी लंबी लंबी की हिंदुओं के लिए लकड़ियां, बेटा लकड़ियों का और क्या क्या उपयोग हो सकता है, ये एक हिंदू एक भारतीय तुम्हें सिखाएगा। बस दोस्तों, आज का यही था वीडियो। इस वीडियो को शेयर करना, इसकी क्लिपिंग काटना और पाकिस्तानियों के मुंह पे मारना, ठीक है? कहना सुअर ये तेरे लिए गिफ्ट है। ओके, प्लीज डू इट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद। यार इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, मेरा तो मन कर रहा है कहाँ से शुरू करें। मतलब एक पॉइंट देख, सबसे पहले इन्होंने बोला कि सबसे खतरनाक, बहुत सबसे पहले उनके बयान बताए कि उन्होंने क्या क्या बोला है। पानी बहेगा नहीं तो खून यार, बहेगा, लकड़ियां actual कम में पड़ जाएंगी। बाबरी मस्जिद का यार इनको क्या मतलब है? ये इनका सपना है कि ये यूपी में आकर के अयोध्या में राम मंदिर गिराकर अपनी बाबरी मस्जिद बसाएंगे। और उसका सबसे पहला वो कौन पढ़ेगा? आसिम मुनीर। वो मौलवी का बेटा है ना। भाई क्या चल रहा है दुनिया में। और ये चीज तो मैंने भी देखी थी। इसके बाद ये आए कि यार ये यही जिनके नेता है ये बोलते इनकी हैं लाइक इनकी कॉमन सेंस में देखे तो पिछले 1000 सालों से लाइक कोई मतलब कोई ऐसा वो रहा ही नहीं कि जो हिंदुओं को मिटा दे। और इनका सपना है कि हिंदुओं को मार के लकड़ियां कम पड़ेंगी। अब हर जगह से इनका पिटना शुरू हो रहा और है। ये लोग तो बोलते थे भले इंडिया ताकत में अच्छा है, हमारे पास वो जज्बा है, हम जज्बे से जीतेंगे। अब जज्बा कहाँ पे गया? जज्बा इनका जस्ट बिकॉज एक किसी रैली में तुम बोल दोगे खून बहेगा पानी बहेगा, लोगों की तालियां ले वही तो लोगे, बोल रहे थे ये कि जज्बा नहीं पंजाबी होता। पाकिस्तानी पंजाबी ऊंचा ऊंचा फेंकने में अच्छा है, बयानबाजी में अच्छा है। और एक्चुअल में वो गायब रहते हैं सीन में। लाइक उनके पूरे परिवार गायब है, आर्मी गायब है, पेपर गायब है, मास रेजिग्नेशन चल रहे हैं। बलूचिस्तान एरिया में बहुत गंदा हालत है, वहाँ पर ऑफिशियली दिखाते भाई नहीं मैं है। तो कहती हूँ इनको बहुत गंदा हाल है बलूचिस्तान, वहाँ पे। सिंध, पंजाब और एक खैबर पख्तूनख्वा अलग अलग कर दो ना भाई। तो वहाँ की अफगानिस्तान तालिबान खुश रहेगा, हम खुश रहेंगे। पाकिस्तान दुनिया का 19वां सबसे ताकतवर देश है। अगर बलूचिस्तान को अलग किया तो बलूचिस्तान को ईरान नहीं रहने देगा ना, क्योंकि इनकी हिस्ट्री देखे तो ईरान के अंदर का भी एक हिस्सा बलूचिस्तान का है। अगर वो एक देश बना तो ईरान की सॉवरेनिटी, खुद की संप्रभुता पे सवाल आ जाएगा। ऐसे तो फिर हमारा पर एक अखंड चीज भारत है, ऐसे तो पर हमारे में फिर एक पूरा। चीज अगर कॉमन देखे इधर, तो अमेरिकन इंटरेस्ट बलूचिस्तान में अगर आ रहा है, इसका मतलब कि वो लिबरेट होके रहेगा। और इन्होंने लाइक बांग्लादेश का सूडान का बिल्कुल सही देखे तो बोला। सूडान, साउथ सूडान दो इन्होंने हिस्सों में बांटा। बांग्लादेश का बिल्कुल सही बोला। बांग्लादेश का मैंने आज बयान भी सुना था। वो कहते हैं कि उनका एक नेता है, उन्होंने बोला कि बांग्लादेश में, हाँ सॉरी, अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो बांग्लादेश उनके 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे कब्जा मैं करेगा। चाहता हूँ करे, करने पर फिर बांग्लादेश का जो हाल होगा बहुत बुरा होगा। मतलब बांग्लादेश इनको लाइक वो बच्चा है, लाइक मतलब इंडिया के आगे उसका साइज नहीं है, तीनों साइड से इंडिया से घिरा है। पाकिस्तान से भी उसका छोटा है बंदा वो, बट उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बेटर है, वो बात अलग है। इकोनॉमी पिटनी शुरू हो गई है, कोई इकोनॉमी अच्छी नहीं क्या हुई। उसका बंदा जाकर वहां पे चाइना में जाके बोल रहा है लाइक वी आर द गार्डियन ऑफ द ओशियन। उसके इतने अच्छे अच्छे बयान सुन के लाइक भाईचारा साइड कहाँ से? से- यही पाकिस्तानी, जब ये आजाद नहीं हुआ था बांग्लादेश, तब यही लोग अत्याचार करते थे, लोग पे रेप करते थे, मारते थे, जो थे दिक्कत ये है ना कि वहाँ पे यूनुस को अमेरिकन ने बिठाया, और यूनुस को चाहते हैं कि कि वो लाइक अनस्टेबल करे। वो म्यांमार को अनस्टेबल करे। बहुत बड़ा गेम है। मगर जो यूनुस है वो किसको रिप्लेस भाई, करके मैं आए? तो शेख कहती हूँ, हसीना को। इन्होंने वो सिर्फ एंटी इंडिया मोटिव। पाकिस्तानियों को क्यों निकाल रहे हैं, बांग्लादेशियों को क्यों नहीं निकाल रहे? वो भी तो अवैध रूप धीरे से धीरे आए आएगा, ना। धीरे और धीरे वेस्ट आएगा। बंगाल में तो इतने ज्यादा बांग्लादेशी मिले थे भाई। एग्जैक्टली वहाँ पे पता नहीं क्या ही सीन चल रहा है। लाइक बांग्लादेश को मैं चाहता हूँ लाइक पाकिस्तानियों की तरह उतने ही एक्शन के साथ करना चाहिए। इंडिया में पाकिस्तानी उठी भर है, उससे ज्यादा रोहिंग्या भरे पड़े हैं हर गली में, हर लीगल प्लेस पे। लाइक कमेंट सेक्शन में जाके देखो, लाइक बड़े बड़े जो एनालिसिस देते हैं उनके कमेंट्स में देखो, आई एम और फ्रॉम जितने इन्होंने झारखंड। पाकिस्तानी निकाले वो हमें पता भी नहीं था कितने पाकिस्तानी भारत में है भी, जब तक कि न्यूज में नहीं ये आया सबसे भाई। बकवास पता है क्या चल रहा है यहाँ पे? एक सीआरपीएफ को एक जवान है, पाकिस्तानी से शादी कर रहा है। भाई एक आंध्रा में पढ़ रहा था, एक बंदा है आंध्रा में, लाइक एक पर्सन है, उसका बच्चा पाकिस्तानी। पता है क्या चल रहा है? यार मतलब मैं सोच रही हूँ कि इंडिया में लोग कम पड़ गए क्या 150 शादी करोड़ करने कम के है लिए? क्या वहाँ के लिए? एक सानिया मिर्जा का अपना दिमाग था, अभी आराम से डाइवोर्स करके खुशी मना रही है। मतलब क्या चल रहा है जिंदगी में? क्यों करना है वहाँ पे ऐसी चीजें, जब पता है कि वो तुम्हारा दुश्मन सीमा देश है? हैदर कि नहीं, मैं तो सीमा इंडियन हूँ, हैदर मैं तो रिलीजन बदल दिया, पाकिस्तानी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब मैं भारत की बहू हूँ। भाई नहीं चाहिए किसी को वो सब। क्यों? जाओ यार वापस अगर वहाँ पे। सचिन को भी जाना है, सचिन भी जाए पाकिस्तान, उधर वही सिटीजनशिप ले, एक सिटीजनशिप ले ले। फेमस प्रोवर्ब है, सपोर्ट द कंट्री इन विच यू लिव और एल्स लिव इन द कंट्री विच यू सपोर्ट।
एग्जैक्टली, मतलब जिसको ऐसा लग रहा है हमदर्दी है, भाई तुम लोग जाओ। जिस देश को सपोर्ट एक करते हो महबूबा वहां पे मुफ्ती जाओ। महबूबा मुफ्ती बोलती है कि महबूबा मुफ्ती बहुत बड़ी वो है आतंकवादी इसको सपोर्टर। भेजो भाई पाकिस्तान में उसकी यार। हिस्ट्री अलग है। 1987 में उसने अपनी बहन अगवा करवा ली इनको थी हाउस अरेस्ट किया आतंकवादियों था, से। हाउस अरेस्ट खत्म हो गया इनका। हाउस अरेस्ट किस मौके पे करेगी? हाँ। महबूबा मुफ्ती ने अपनी और बहन फिर को अगवा इन्होंने करवाया वीडियो था। में बोला कि बांग्लादेश की बात हो गई एंड देन अभी इन पाकिस्तानियों को लग रहा है कि विल डाई विद डिग्निटी रादर देन लिव विद पाकिस्तान का इंडिग्निटी। बहुत बुरा हाल होगा। लाइक यार मेरे हर को ऐसा जगह लग से रहा है उठ जैसे रहे हैं। जैसे ऐसे डिस्टेंस ऐसे टाइम जा रहा है ना, वैसे वैसे मेरे को लग रहा है सीरियसनेस बढ़ती जा रही है कि कितना सिवियर अटैक होगा। हर चीज की कनेक्टिंग द डॉट्स देखे। इंडिया अफगानिस्तान से मिल रहे हैं, वहाँ का बॉर्डर हाँ, गर्म हो रहा तालिबानियों है। से मिल रहा है। वहाँ का गर्म बॉर्डर हो रहा है। वो पख्तूनख्वा का यहाँ पे बलूचिस्तान में बलूचिस्तान में बैक ऑफ द गेट, बैक ऑफ हमला। द डोर को चल रहा होगा। बलूचिस्तान में हमले शुरू हो गए हैं। यहाँ पर इंडिया का बॉर्डर गर्मा रहा है। सारे बॉर्डर उधर आ चुके हैं उनके सिपाही। इंडिया की एयरफोर्स उनसे बहुत सुप्रीम हो चुकी है राफेल के साथ। नेवी भी सुप्रीम हो नेवी चुकी बहुत है, ज्यादा हमारे पास पहले एयरक्राफ्ट से ही कैरियर है। उनके पास वो भी नहीं है। नेवी पहले से सुप्रीम है। 18 सबमरीन्स के तभी तो साथ अभी 2 लोग डर एयरक्राफ्ट रहे हैं कि कैरियर्स। भारत बहुत बड़ा देश है, यूएन के पास जा रहे हैं। कंपैरिजन नहीं है, मुश्किल और से मतलब इनके अंदर 3-3 अकड़ चलेगा अभी ये। भी नहीं गई है, सही बोले तो टिपिकल पंजाबी वाला थिंग। पाकिस्तान के जो है, जब हमारे उनके बाहर क्या कहते हैं, लंदन में शायद हमारे जो लोग हैं इंडियंस हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके क्या कहते हैं उसको कमीशन, प्रोटेस्ट का पाकिस्तानी कुछ नहीं कमीशन है। के बाहर। तो उन्होंने कैसे वो साइन किया था यार, वो वीडियो देखी थी तूने? प्रोटेस्ट इज मेजरली लाइक अफेक्टेड बाय द इंटेलिजेंस की। ज्यादातर वो जो एजेंसीज भी, का बट होता उनको है। वैसे साइन नहीं करना चाहिए ना। हाँ भाई, और एक एक इनका एक दो हथियार है, या तो अभिनंदन अभिनंदन हालांकि अभिनंदन जी को उन्होंने क्या किया था, अगर वो चले भी गए थे तो इनके पार्लियामेंट में खुद उनके मिनिस्टर ने खड़े होकर बोला था, पैर कांप रहे थे, उनको डर था कि भारत 9 बजे हमला करने वाले हैं, इसको छोड़ दो। मतलब यार, और दूसरी चीज पे चलता है यार न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब भाई, एक्चुअल न्यूक्लियर में बॉम्ब हमारे पास भी है। सच्चाई देखे तो भारत का भी एक बीएसएफ का जवान भी गया हुआ है। लाइक ऐसे तो उनके है ऊपर भी बे। अपडेट्स नहीं है अभी तक। वो कौन है, वो नेवी के केदार जाधव, केदार जाधव है। ऐसे पाकिस्तान के भी इंडिया में होंगे। कुलभूषण जाधव, सॉरी केदार। तो भाई इन लोगों ने जिस एनर्जी के साथ वीडियो बनाई है ना, मेजर गौरव आर्य ने, एनर्जी लाइक पूरा ऑरा लाइक। सही बोल रहा भाई, रेज तो होगा ना भाई। पब्लिक में ऐसे ही लोग घूमने गए थे, कोई पानी पूरी खाने तक हो गया, ऐसे गोली मार दी। और मैंने सुना एंटर और एग्जिट दोनों पॉइंट्स पे खड़े थे आतंकवादी। अभी इंसिडेंट का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब तो सीधा बदले का मौका है। अब देखना सही बोल कितना रहे हैं, सिर्फ किसके मिलिट्री साथ एक्शन नहीं होगा, देखना है। सब जगह से होना चाहिए कि भाई शक्ल दिखाने छोड़ो यार। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर या वीडियो लाइक अच्छी आप लोग लगी का हो, भी ऐसा होता है कि लाइक कब अटैक होगा, कब अटैक होगा, काउंटडाउन कब पूरा होगा। 10 दिन ऊपर हो चुके हैं। लाइक मेरा तो पर्सनली होता है कि लाइक कब अच्छी न्यूज़ आने वाली है, कब भयानक वाला सीन होने वाला है वहाँ पे। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।